गीता में भगवान ने कहा है, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे विशिष्यत्वेवं आत्मानं मत्परायणः। है ना? इसका अर्थ है मन्मना भव, मुझ में मन वाला बन, मद्भक्तो भव, मेरा भक्त हो जा, मद्याजी, मेरा यजन करने वाला हो, और कुछ ना कर सके तो माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार कर। ऐसा यदि तुम करोगे, अपने मन को मुझ में लगाओगे तो मत्परायण हो जाओगे, और ये सब करोगे तो माम एव एष्यसि, तुम मुझे ही प्राप्त होगे। इस श्लोक का सरल अर्थ है। अब इसकी थोड़ा और अच्छे से समझना हो इसको, तो भगवान कहते हैं सबसे पहले तुम मत्परायण होकर मनमना भव, मुझ में मन वाला हो जा। अर्थात तेरा मन अलग नहीं होना चाहिए मुझसे, एक ही मन रहना चाहिए, दो मन नहीं। एक मन किसका होगा? जब एक के भाव आएगा, बिना एकता के होंगे। तो भगवान ने कहा एक भाव से, अर्थात तुम अपने मन का नाश करो, उन्मनी अवस्था को प्राप्त हो जाओ। उन्मनी अवस्था कब आती है? जब ज्ञान होता है। तो भगवान ने कहा तुम ज्ञान प्राप्त करो, मन मना भव। महाराज ज्ञान बहुत कठिन चीज है, कैसे मन का नाश कर दें? ये तो स्थिर रहता ही नहीं। चंचल में मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्या हम निग्रह मन्य वायु सुदुष्कृत। तो वायु के समान चंचल है मन, कैसे इसको निग्रह करें? का ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने में थोड़ी कठिनाई हो तो मत भक्तो हो, मन मना भव मत भक्तो हो, मेरा भक्त हो जा, भक्ति कर। तो महाराज भक्ति बहुत कठिन है, भक्ति कोई सामान्य चीज थोड़ी है। भक्ति किसे कहते हैं? तो मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा, धृतस्य भगवत धर्मात् धारावाहिकतांगता सर्वेशे मनसो वृत्तिर भक्तिरिति विधीयते। बस जब हमारा मन चित्त द्रवीभूत हो जाता है भगवान के गुणों का श्रवण करके, उनका ध्यान करके, भगवत धर्म का चिंतन करते हुए हमारा मन जब द्रवीभूत हो जाता है, तब वो तदाकाराकारित हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है हमारा चित्त। धृतस्य भगवत धर्म धारावाहिकता, वो धारा बनी रहती है निरंतर बिना टूटे। तो सर्वेश्वर जो परमात्मा है, उनकी जब मन की वृत्ति उसमें स्थिर हो जाए, उसको भक्ति कहते हैं। हमारे जैसी भक्ति कहाँ संभव है हमसे? घर गृहस्थी लगी हुई है, वेतन की चिंता है, कहीं लाइट बिल की चिंता, कितने ढेर सारे काम रहते हैं। अब ऐसी वृत्ति करने के लिए एकांत चाहिए, भगवान का भजन चाहिए, सत्संग चाहिए, सब दुर्लभ है संसार में, इतना आसान नहीं है। हमारे ये भक्ति भी थोड़ी कठिन है, और कोई सरल उपाय बताओ। ठीक है, तो मध्याजी बाबा मेरा यजन करने लगा, यजन के लिए हमारा पैसा चाहिए, यज्ञ हवन कराना चाहिए, ये वाला यजन नहीं। यजन का मतलब ये है, यद्यत् कर्म करो तत् दखिलम शंभो तवाराधनम। तो जो जो कर्म करता है सब मुझको समर्पित कर दे, खाते बैठते उठते सोते हर समय मेरा स्मरण करता रहे। जो भी कर्म करे उसके बाद अंत में बोल दे कृष्णार्पणमस्तु। तो मेरी प्रीति के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म कर, इतना तो कर सकता है ना। सब कर्मों का फल मुझे अर्पित कर दे। तो किसी ने कहा महाराज ये भी थोड़ा कठिन है, सब कर्म करें हम और फल आपको दे दें। तो पूंजीवाद हो गया ना, करे हम और आपको दे दिए, क्या बात है? इसमें किसी किसी को शंका हो सकती है, कुछ लोग होते हैं कंजूस, करे हम और ले जाओ आप, सोने की गाय, मिट्टी वाली, मिट्टी नहीं छूट रही थी। ऐसे भी लोग होते हैं मक्खी चूस, वो समझते हैं कि हम भगवान को क्यों अर्पण करते हमें, और भगवान को अर्पण करते हमें क्या मिलेगा। ऐसे भी कुछ लोगों की सोच होती है। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम ये भी ना कर सकते हो तो लास्ट में कह दिया माम नमस्कुरु। दो हाथ जोड़कर नमस्कार तो कर सकता है कि नहीं? क्या इतना कर सकते हैं? कोई पैसा नहीं, कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं, ना मन को स्थिर करना, ना ये करना, ना उल्टा पुल्टा, ना पैसा खर्च करना, कुछ नहीं। बस दो हाथ जोड़ के कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय हरे नमः, हरे नमः, इतना तो कर सकता है। हाँ महाराज इतना कर सकता है। इतना भी यदि तू कर लेगा तो तू मुझको प्राप्त होगा। यदि मत्परायण होकर तुमने इतना भी कर लिया तो मुझे प्राप्त होगा। किसी ने कहा महाराज क्या बात कर रहे हैं आप?
भगवान की प्राप्ति इतनी कठिन आसान है क्या? बस नमस्कार किया और प्राप्त हो गए, ये क्या बात है? तो इतने इतने बड़े बड़े आयोजन लोग करते हैं, 7-7 दिन तक कथा सुनने के बदले नमस्कार कर लेते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, क्या क्या करते हैं, और आप कह रहे बस नमस्कार से हो जाता है? हाँ, नमस्कार से भी हो जाता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामो न पुनर्भवाय। बहुत बढ़िया श्लोक है। कहते हैं एको भी कृष्ण से कृत प्रणामो, श्री कृष्ण एक बार भी आपने प्रणाम कर दिया तो कितना फल मिलता है पता है? दशाश्वमेधा वृथे न तुल्य। 10 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद जो अवभृत स्नान किया जाता है उससे जो फल मिलता है, 10 अश्वमेध यज्ञ का जो फल मिलता है होता है, उतना फल भगवान कृष्ण को एक बार प्रणाम करने से मिल जाता है। सोचिए, अवभृत स्नान होता है जब यज्ञ समाप्त होते हैं पहले वैदिक यज्ञ, तो उसके बाद पवित्र नदियों में सामूहिक रूप से यजमान और सब स्नान करने के लिए जाते थे, तो उसको अवभृत स्नान कहते थे। तो जब अवभृत स्नान हो जाता था तभी यज्ञ पूर्ण माना जाता था, उसका पूर्ण सांगोपांग यदि कोई कर्म होता है तभी वो फलीभूत होता है। तो 10 अश्वमेध यज्ञ के समान हाँ उसको फल होता है। कहा तो ठीक है, भगवान ने गीता में कहा अश्वमेध करने यज्ञ करने वाले स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे तो जब तक पुण्य है तब तक रहेंगे। 10 अश्वमेध यज्ञ का जितना पुण्य होगा उतना भोगने के बाद फिर तो आना पड़ेगा पृथ्वी में। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, नहीं मत भक्तो भव वो भी नहीं, तो मत याजी वो भी नहीं, तो मां नमस्ते, इससे भी तेरा कल्याण हो जाएगा। तो इतना सब कर सकते हैं, कोई खर्चा नहीं, कर सकते हैं कि नहीं? चलो एक साथ सब बोलो, भगवान कृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम करो। चलो, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। ये हो गया कल्याण। अब किसी ने कहा कि जब ये 9वें अध्याय में है ये श्लोक, 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, तो आपने और 9 अध्याय क्यों सुनाया महाराज? 18 अध्याय। अंत में भगवान कहते, सब उपदेश देने के बाद भगवान ने कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। जब महाराज सब धर्म छोड़ने ही थे, सब धर्म को छोड़कर आप शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसकी बहुत विस्तृत व्याख्या है, वो नहीं करेंगे हम, तो हम हल्का सा एक हिंट भर देते हैं इसमें। भगवान ने कहा सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पुण्य पाप से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। तो किसी ने कहा हम देर तक गीता की सुनाते रहे, तो इसका कारण ये है, एक दृष्टांत दे देते हैं आपको। एक महात्मा ट्रेन में मंगाया खाने वाली चीज, तो उसमें अंडे आए, अंडे वगैरह मंगाया, आमलेट। अब वो नीचे खाने लगे, उनको पता नहीं था ऊपर महात्मा बैठे हैं। खा लिया, खाते खाते जब उन्हें हाथ धोने लगे तो देखा अरे ऊपर तो कोई महात्मा बैठे हैं। बेचारे थोड़े उनको लगा कि अरे महात्मा तो देख लिए, ये तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं और हम उनके सामने मांस खा रहे हैं, हम क्या करें? फिर हाथ जोड़कर बोले महाराज ये अंडा खाने से क्या हमारा धर्म नष्ट हो गया? हमने सुना है कि आप कहते हैं कि ये खाओ, ये मत खाओ, ये खाओ, ये मत खाओ, ये खाने से धर्म नष्ट हो जाता है, ये हो जाता है। तो महाराज हमारा ये अंडा खाने से हमारा धर्म नष्ट हो गया? तो महात्मा बोले जिसका हो उसका नष्ट हो। जिसका धर्म होता है उसका नष्ट होता है। कोई वेश्या नारी बोले कि क्या मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया? अब जो पतिव्रता हो उसका नष्ट हो। पतित वो होता है कि जो धर्म का पालन करता है। हिंदुओं में पतित होते हैं, म्लेच्छादी दूसरी जातियों में पतित नहीं होते हैं। जो गिरेगा वो जो चढ़ेगा, जो ऊपर होगा वही तो गिरेगा। इसलिए हमारे यहाँ शूद्र भी यदि धर्म विरुद्ध कार्य करे तो उसको भी पतन का विधान है। शूद्र भी यदि ब्राह्मणी से विवाह कर ले तो उसका पतन हो जाता है। शूद्र चांडालताम व्रजेत। तो इसलिए कहा महाराज जो धर्म का पालन करता है उसका पतन होता है। एक बार 4 लोग कहीं जा रहे थे, रास्ते में जंगल पड़ा, भूख लगी, क्या करें? तो एक से कहा तुम लकड़ी ले आओ,
तो एक ने लकड़ी इकट्ठी कर ली, दूसरे ने कहा कि तुम जल ले आओ, तो एक व्यक्ति जल लेने गया, तीसरे कहा तुम सीधा सामान मांग के ले आओ, वो ले आया, तीसरे कहा तुम मिर्ची सब्जी जो कुछ वो लाना ले आओ, और एक से कहा तुम आग लगाओ। जब लकड़ी सब इकट्ठा हो गई तो हंडे में रखकर अपने खिचड़ी बन रही पक रही, और एक से कह दिया कि जब ये भोजन बन जाए तो तुम आग को बुझा देना। एक को ये काम सौंपा। क्यों कि जंगल का एरिया, जंगल का मामला है, कहीं तिनका भी थोड़ा रह गया तो आग फैल सकती है पूरे जंगल में। तो जिससे कहा था कि तुम आग बुझा देना, तो उसने क्या कहा, उसने कहा जब आग बुझानी ही है तो जला क्यों रहे हो? जब अंत में आग बुझानी ही है तो जला क्यों रहे हो? अब बताओ, ये बुद्धिमत्ता है क्या? जब आग नहीं जलाओगे तो भोजन कैसे बनेगा? भोजन पकेगा नहीं, बनेगा नहीं तो खाओगे कैसे, तृप्त कैसे होगे? तो उसका कहना था भोजन बनाओ, खा के तृप्त हो जाओ और फिर आग बुझाओ। तो इसी प्रकार पहले से आग बुझा दे तो भूखा रहेगा, इसलिए पहले कह दिया कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। सबसे पहले कहा धर्मम भजस्व, धर्म का पालन करो। जो धर्म का पालन करेगा वही तो धर्म का त्याग करेगा। तो त्यागी तब होंगे आप जब धर्म का पालन करोगे, धर्मात्मा होगे। इसलिए सबसे पहले सबसे मुख्य चीज है धर्म का पालन करना। जो धर्म का पालन करता है उसी के लिए भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य। जो धर्म को मानते नहीं उनके लिए थोड़ी है। सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ। संन्यास किसके लिए होता है? ये जो शिखा धारण करता है, यज्ञोपवीत पहनता है, उसके लिए ये सबका त्याग करो। और जो पहनता ही नहीं उसको क्या लेना देना है ना? त्याग वो कर सकता है जिसके पास हो, जिसके पास पत्नी हो, गाड़ी हो, घर हो, सब छोड़ उसका त्याग करे। अब कुछ है नहीं कि हम छोड़ के आए। रपट पड़े तो ऐसा थोड़ी चलता है। इसलिए धर्म का पालन करना, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। और प्रकट होकर क्या करते हैं? सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। इसलिए भगवान का अवतार धर्म की रक्षा के लिए होता है। तो स्वयं भी धर्म का पालन करते हैं। राम विग्रहवान धर्म, राम तो विग्रहवान धर्म है। इसलिए भगवान उसी पर प्रसन्न होते हैं जो धर्म का पालन करता है। भगवान की आज्ञा है वेद शास्त्र, उनके अनुसार जो चलता है उनको विशुद्ध संत मिलते हैं और वो भगवान की चरित्र सुनाते हैं, उससे भगवान का ध्यान करते हैं और जीव हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।